यहाँ का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट है, क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। आपके पिताजी किसान हैं। यस सर। यदि आप सेलेक्ट होते हैं यस तो सर। आप खेती में क्या क्या सुधार करना चाहिएगा अपने क्षेत्र में? ये बताइए, राजनीति जब लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे थाम लेता है। जी सर। ये कथन किसका है? अजीत सिंह। यस सर। आप राजस्थान से हैं। जी सर। राजस्थान की एक राजनीतिक ऐसी परिदृश्य होती है कि कोई भी सरकार द्वारा अपना दोबारा टर्म नहीं आ पाती है। कई सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। जी सर। क्या कारण है इसके पीछे? जी सर। सर पिछले 20-25 साल से हम इसको ट्रेंड को देख पा रहे हैं। उसका सर जो कुछ रीजन में देख पा रहा हूँ, पहला तो सर हमारे जो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर है वो जैसे हर स्टेट में होता है वो हमारे यहाँ भी है, लेकिन उसको जो मजबूत इसलिए बन जाता है, हमारे यहाँ कोई थर्ड फ्रंट नहीं है। तो हमारे यहाँ जो दोनों पार्टीज हैं वो लगभग 40% वोट हैं वो लेती है। अगर कोई भी कास्ट समीकरण चेंज हो जाए या फिर कोई इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा हो जाए, जो कि नेचुरल भी है, तो वो थोड़ा सा बनते ही सर जो पार्टी को सीट्स हैं उनमें फर्क डालता है। फिर सर हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर है उसके साथ साथ जो विधायक हैं उनके ऊपर भी वोट डाले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2003 से लेकर 2018 तक जो सिर्फ 36% जो विधायक हैं जो पुनः चुनाव लड़े थे वही जीत कर आए हैं। पिछली सरकार में लगभग 17 मंत्री हैं वो हार गए थे सर। तो ये रीजन मैं देख पा रहा हूँ। आपके पिताजी किसान हैं। यस सर। यदि आप सेलेक्ट होते हैं यस सर। तो आप खेती में क्या क्या सुधार करना चाहिएगा अपने क्षेत्र में? यस सर। सर एक तो जो हमारे यहाँ पहले से ही जो फव्वारा सिंचाई है वो चल रही है, तो एक तो सर वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर जो हॉर्टिकल्चर ही सर मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमारे मारवाड़ में अनार और खजूर के खेत जो पेड़ हैं वो लगाए जा रहे हैं, उनसे बहुत उत्पादन भी किया जा रहा है। तो जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे गेहूँ और जो धान है सर, धान तो नहीं उगता हमारे यहाँ, लेकिन जो होता है वो हम उगाते हैं, वो थोड़े वाटर इंटेंसिव होते हैं, तो वो सर हम बाहर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसी जो फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर जैसी चीजें हैं वो कर पाएं, जो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी। फिर सर प्रिसीजन फार्मिंग के लिए भी हम जैसे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर जो न्यूट्रिएंट है सब्सिडी के द्वारा जो सरकार देती है उसको सर सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से जांच कर फिर डाल सकते हैं, कि सिर्फ यूरिया डालने के बजाय सर DAP MOP और जो यूरिया है तीनों का मिक्सअप मैं अपनाऊंगा। फिर सर हमारे यहाँ जो 2-3 जैसे फैमिली होती है एक्सटेंडेड फैमिली, तो होल्डिंग है सर, लैंड होल्डिंग वो थोड़ी सी कम है, तो सब मिलकर अगर उसको उपजाते हैं तो उसमें मैकेनाइजेशन भी बढ़ सकता है और उससे उत्पादकता भी बढ़ सकती है सर। और उसके साथ साथ जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है खेती के अंदर वो भी कम हो सकता है, कि वो मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर है उधर भी जा सकते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबलिंग करने का वो किया था।